नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो फाइनली एक बांग्लादेशी में इतना गट्स आया कि वो बांग्लादेशी प्लेयर्स को बिल्कुल सच बात बता पाए। 14 साल के वैभव के सेंचुरी के बाद पूरे बांग्लादेशी मीडिया में एक ही चर्चा गूंज रही है और वो ये है कि बांग्लादेशी प्लेयर्स को उनकी चरण धोना चाहिए और फिर उस चरण धोने के पानी को घूट घूट पीना चाहिए, तो शायद बांग्लादेशी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस थोड़ी सी भी इंप्रूव हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बांग्लादेश खुद कह रहे हैं, बांग्लादेशी लोग खुद कह रहे हैं, बांग्लादेशी मीडिया खुद कह रहा है। सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया और देखने से बहुत मजा भी आएगा आपको, जिस तरीके से उन्होंने खुद अपने बांग्लादेशी प्लेयर्स की रोस्ट की है और फिर कमेंट सेक्शन में खुद बांग्लादेशी लोग जिस तरीके से अपने प्लेयर्स और बांग्लादेश के ओवरऑल सिस्टम को रोस्ट किया है वो देखने लायक था। तो चलिए वीडियो का मजा लेते हैं। भाइयों, क्या इस बच्चे के पैर धोए हुए पानी को किसी तरह हमारे सोनार देश के सिटी गोल्ड खिलाड़ियों को पिलाया नहीं जा सकता? मेरा मतलब है, शायद उस पानी को पीने से उनके शरीर में थोड़ी ताकत आ जाती। जहां हमारे कैप्टन कूल नजमुल हसन शांतो पूरे बीपीएल सीजन में एक भी छक्का नहीं मार सके, वहीं भारत का 14 साल का बच्चा वैभव सूर्यवंशी 11 छक्के मारकर सिर्फ 35 गेंदों में शतक ठोक देता है, वो भी आईपीएल जैसी लीग में जहां दुनिया के नामी गिरामी तेज गेंदबाज और घातक स्पिनर गेंदबाजी करते हैं। तर्क के लिए मान भी लिया जाए कि लड़का 14 का नहीं बल्कि 16 से 17 साल का है, फिर भी इस उम्र में गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कर शतक बनाना कोई आम बात नहीं है। वैभव सूर्यवंशी ने अब तक आईपीएल में केवल 3 मैच खेले हैं और इन 3 मैचों में उसका औसत स्ट्राइक रेट 200 से भी ऊपर है, 200+। दूसरी ओर हमारे सोनार देश के सिटी गोल्ड खिलाड़ी T20 मैच को वनडे की तरह खेलते हैं, वनडे को टेस्ट की तरह, और टेस्ट मैच को, माफ कीजिए, कुछ कहना उचित नहीं होगा, वे लोग टेस्ट मैच खेल ही नहीं सकते। कुछ दिन पहले ही उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट मैच हारा। 2002 से 2003 तक हम भी जिम्बाब्वे से हारते थे, लेकिन अब 2025 आ गया है और हम अब भी जिम्बाब्वे से हार रहे हैं। उस नजरिए से कहा जा सकता है कि क्रिकेट में हमारे सिर्फ बाल तक ही सुधार हुआ है। लेकिन भाई साहब, आप जो भी कहें, 94 रन पर खड़े होकर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर राशिद खान की गेंद पर छक्का मारकर शतक पूरा करने के लिए कलेजा चाहिए। एक बार सोचकर देखिए, अगर इस स्थिति में हमारा कोई खिलाड़ी होता तो 6 रन बनाने के लिए कम से कम 10 गेंदें लगाता, मैच हार जाते। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, पहले अपनी सेंचुरी पूरी करनी है। वैभव सूर्यवंशी का खेल देखकर मुझे हमारे देश के द फिनिशर और साइलेंट किलर महमूदुल्लाह की याद आ गई। हाँ, मैं जानता हूं, अगर मैंने उनके बारे में कुछ कहा तो आप मुझे शुद्ध बंगाली गालियों से नवाज देंगे, लेकिन आज चुप नहीं रह सकता। आपको शायद याद ना हो, लेकिन मुझे अब भी याद है, जब जीतने के लिए 19 गेंद में 43 रन चाहिए थे, तब हमारे फिनिशर साहब ने 5 गेंदें डॉट खेली और फिर जब एक हारे हुए मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाया, तब ऐसा जश्न मनाया जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो। इतनी अनुभव लेकर भी क्या फायदा की होबे? अगर किसी को ये भी ना पता हो कि कब क्या करना है, तो हमारी माए की दुआ क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट से निवेदन रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके वैभव सूर्यवंशी के पैर धोए हुए पानी का इंतजाम कर हमारे खिलाड़ियों को पिलाने की व्यवस्था की जाए। सबसे पहले यह पानी हमारे कैप्टन कूल नजमुल हसन शांतो को पिलाया जाए, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं उनका क्रिकेट और भी गिरता जा रहा है। पैर धोया पानी पिलाने के साथ साथ उन्हें एक शर्म का टीका भी देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों में लज्जा शर्म नाम की चीज बाकी नहीं रहती और शांतो को देखकर तो यही लगता है। इसके बाद वही पानी हमारे क्रिकेट के मोनालिसा लिटन कुमार दास को पिलाना चाहिए। समझ नहीं आता कि उन्हें मिस्टर क्लासिक किस आधार पर कहा गया था। एक मैच में अच्छा खेलते हैं और फिर बाकी 14 मैचों में पूरी तरह फ्लॉप। फिर पैर धोया पानी दिया जाए क्लाउड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और डाक विभाग के सीईओ सौम्य सरकार को। जब किसी गली मोहल्ले में टेनिस बॉल से खेलने वाले खिलाड़ी को जबरदस्ती नेशनल टीम में घुसाया जाता है तो खेल का 12 बजना आम बात है। सौम्य सरकार ने अपने करियर में जितने डक मारे हैं, उतने अंडे शायद कोई सामान्य इंसान पूरी जिंदगी में नहीं खाता। कुल मिलाकर अगर हमारे सोनार देश के सिटी गोल्ड खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का पैर धोया पानी पीने से इनकार भी करे तो भी उन्हें जबरदस्ती पिलाया जाए, क्योंकि यही पानी हमारे क्रिकेट की अंतिम उम्मीद बन चुका है। जय हो। खैर, अंत में मैं गुलाम हुसैन एक काम की बात कहना चाहता हूं। हमारे देश के क्रिकेटरों को लेकर ऐसे कड़े शब्द कहने पर आप मुझे गाली दे सकते हैं, लेकिन भाइयों, जितना दर्द मुझे बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने दिया है उतना दर्द शायद किसी और ने नहीं दिया। सिर्फ मुझे ही नहीं, इस देश के हर एक क्रिकेट प्रेमियों को बांग्लादेश क्रिकेट टीम निराश किया। अपनी पसंदीदा नींद की कुर्बानी देकर या जेब से हजारों रुपये खर्च करके खेल के मैदान में बांग्लादेश बांग्लादेश बोल के चिल्लाता है
और बदले में उन्हें सिर्फ दिल टूटने का दर्द ही मिलता है और कुछ नहीं। मेरा दर्द शायद वही इंसान समझ पाएगा जिसने एक दिन क्रिकेट के मैदान में बांग्लादेश की हार देखकर खुद को ही गाली दे डाली थी। गाली मेरेছিল। सबसे पहले राजीव दत्ता ने लिखा है कि लुंगी टीम, बांस की मिसाइल, गुब्बारे का सैटेलाइट। उसके बाद शिवा गेमिंग ने लिखा है कि यही है हमारा भारत, जहां हम फिल्मों में नहीं बल्कि हकीकत में वर्ल्ड्स बेस्ट हैं। जय हिंद। उसके बाद सुब्रतो दासगुप्ता ने लिखा है कि दूसरे देश की हार पर आनंद मनाने के बजाय यदि हम दूसरों की अच्छाइयों से सीख लें तो वही सच्ची प्रगति होगी। आपको नमस्कार। उसके बाद यासिर ने लिखा है कि जिंदगी में वैसे ही निराशाओं की कोई कमी नहीं है, ऊपर से मैं बैठ गया हूं बांग्लादेश का मैच देखने। उसके बाद रकीबुल हसन ने लिखा है कि आखिरकार बांग्लादेश पांव धोए हुए पानी पीने को तैयार है, एक भारतीय होने के नाते गर्व महसूस हो रहा है। उसके बाद अशराफुल ने लिखा है कि अच्छा कहा आपने, बातें कड़वी जरूर हैं लेकिन 100% सही हैं। उसके बाद बंगाली न्यूज ऑफ इंडिया ने लिखा है कि एक ही वीडियो में बांग्लादेश के पूरे क्रिकेट वर्ल्ड की पोल खोल दी। उसके बाद बरमंडा ने लिखा है कि अरे तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, जय इंडिया जय भारत। उसके बाद मानस ने लिखा है कि वैभव की उम्र 14 वर्ष 1 माह है, कृपया सही जानकारी प्रदान करने का प्रयास करें। उसके बाद एक्स मुस्लिम ने लिखा है कि हमारी बांग्लादेश क्रिकेट टीम आज तक पूरे मैच में सभी क्रिकेटरों को मिलाकर कभी भी 11 छक्के नहीं मार पाई है। उसके बाद मृदुल कांति साहा ने लिखा है कि आपके देश में नेशनल क्रिकेट अकादमी नहीं है, हमारे देश में है। आप एक खिलाड़ी को देखकर खुशी मना रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने ही बच्चे भविष्य में आप देखेंगे, क्योंकि इस अकादमी के हेड कोच सर राहुल द्रविड़ हैं। उसके बाद जस्टिफाई ने लिखा है कि अगर बांग्लादेश के कोचों की कोचिंग शैली नहीं बदली तो बांग्लादेश के खिलाड़ी कभी भी वैभव सूर्यवंशी जैसे क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। उसके बाद हसन रेजमीम ने लिखा है कि हमारे देश में भी बहुत से शानदार बल्लेबाज हैं, लेकिन उन्हें एक छोटी सी भी मौका नहीं मिलता। उसके बाद रिदवान मसूद ने लिखा है कि भैया मैं भी इंटरनेशनल प्लेयर बनने के लिए प्रैक्टिस करता हूं, यहां हम जितना भी इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं नहीं कर पाते हैं, ये सब सिस्टम और घूसखोर कुछ लोगों की वजह से है। उसके बाद बंधन दास ने लिखा है कि वर्ल्ड कप चैंपियन हमारे बांग्लादेशी टाइगर्स। उसके बाद समीर हावलादार ने लिखा है कि सच में ये सिटी गोल्ड का देश है। उसके बाद एचएस ने लिखा है कि भाई मेरे घर में कई अंडे खराब हो गए हैं, अब उन्हें उबालकर बांग्लादेश के खिलाड़ियों को खिलाना पड़ेगा। उसके बाद बधौन ने लिखा है कि भारत के लिए दिल से प्यार है। उसके बाद अकरम खान ने लिखा है कि भाई आजकल तो सिटी गोल्ड की गहना पे भी 6 महीने की गारंटी देता है। उसके बाद सैफुल फहीम ने लिखा है कि भाई उन्हें चाहे जितनी भी शर्म दिलाने की कोशिश की जाए, उनमें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। उसके बाद इमरान हुसैन ने लिखा है कि बिल्कुल सही भाई, और कहिए उन्हें तो शर्म ही नहीं है, इसलिए उन्हें कोई समस्या भी नहीं लगती। उसके बाद मोहम्मद जुवेल ने लिखा है कि वास्तव में सूर्यवंशी सराहना के योग्य हैं। उसके बाद ओके ने लिखा है कि गाली की डोज देने की जरूरत है। उसके बाद विप्लव ने लिखा है कि ना पढ़ाई है, ना फुटबॉल है, ना क्रिकेट, पता नहीं किस देश में रह रहा हूं। उसके बाद वार्डन एडिट्स ने लिखा है कि हमारे देश के क्रिकेट खिलाड़ी कभी नहीं कर पाएंगे, शाकिब, तमीम, शांत कोई भी नहीं कर सकता। उसके बाद मोहम्मद इकबाल ने लिखा है कि इनके बारे में जितनी भी आलोचना की जाए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अजय दत्ता ने लिखा है कि इतनी सैलरी पाने के बाद भी कोई सुधार नहीं होता। उसके बाद ए ने लिखा है कि भाई उनके जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर है उसमें वैभव सूर्यवंशी की उम्र कोई मायने नहीं रखती, और हमारे देश में इस उम्र में तो कोई साल भर में 2-3 मैच भी नहीं खेल पाता, फिर आप खिलाड़ियों को ही दोष देते हैं। उसके बाद सॉन्ग लवर ने लिखा है कि फिर भी वे सिर्फ सांप्रदायिक कारणों से भारत का विरोध करेंगे, उन्हें शर्म भी नहीं आती। उसके बाद वेरिएशन मिरर ने लिखा है कि पांव धोकर पानी नहीं है भाई, अब तो हमें अपने क्रिकेटरों को मलमूत्र खिलाना पड़ेगा।